आज हम सीखेंगे कि बिशप और रूक का तालमेल से कैसे हम ओपोनेंट को चेकमेट कर सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम न केवल चेकमेट करना सीखेंगे बल्कि ये जो चेस के जो मोहरे हैं उनका आपसी तालमेल भी बहुत अच्छी तरह जानेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा गुजारिश रहेगा कि आप लोग खुद पहले इसे सॉल्व करें और उसके बाद जो मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और फिर आप मैच करें कि आप सही देख पा रहे हैं कि नहीं। और इस वीडियो को आप चाहे तो बार बार देख सकते हैं, क्योंकि इससे आप में बिशप और रूक का तालमेल बहुत अच्छी तरह मन में बैठ जाएगा। तो पहला पोजीशन जो हम देखेंगे, वाइट कैसे ब्लैक को चेकमेट करेगा, वो ये पोजीशन है। यहाँ पर वाइट को एक मूव में ब्लैक को चेकमेट करना है और इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि बिशप रुक A8 जाएगा और ब्लैक को चेक देगा। अब हम देखते हैं इसमें कैसे करके रुक और बिशप का तालमेल बैठता है। किंग को चेक से भागना है। किंग ये 8th रैंक में, ये दोनों घर जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रुक का कंट्रोल है और बिशप सामने भी आ नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बिशप ये घर को रोके हुए है और G7 में जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि खुद का पॉन G7 में है। तो ऐसे बिशप, रुक और ब्लैक का खुद का पॉन, ये तीनों फैक्टर्स के चलते किंग यहाँ पर फंस गया है, चेकमेट हो गया है। अगला पोजीशन हम देखेंगे, यहां पर फिर से वाइट एक मूव में ब्लैक को चेकमेट करेगा और वो चाल है बिशप G7 चेक। बिशप रुक के सहारे G7 पे है, किंग बिशप को मार नहीं पा रहा है और हमें ये देखना है कि ये जो G7, G6 और G5 ये तीनों घर जो है ये रुक का कंट्रोल में है, इसीलिए वाइट यहाँ आ नहीं पा रहा है और बिशप ने H6 स्क्वायर को संभाला, चेक। H7 में किंग जा नहीं पा रहा है, खुद का पॉन है और H5 में वाइट का किंग है। तो इन सभी पीसेस के लिए ब्लैक का किंग फंस चुका है, चेकमेट हो चुका है। इस पोजीशन का खासियत है कि यहाँ अगर ब्लैक का चाल हुआ होता, अगर यहाँ पे ब्लैक टू मूव होता तो हाँ, यहाँ अगर ब्लैक टू मूव होता तो ब्लैक भी वाइट को एक मूव में चेकमेट कर सकता था। तो मैं एक बार फिर सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद सोच के निकाले ब्लैक कैसे वाइट को चेकमेट कर सकता है एक चाल में। और हाँ, ब्लैक का चाल है रुक को H3 स्क्वायर में बैठा के चेक देना और चेकमेट। चेकमेट कैसे? ये किंग सामने नहीं जा पा रहा है क्योंकि ब्लैक का किंग स्क्वायर्स रोके हुए हैं और किंग इसको मार नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिशप का सपोर्ट है और किंग साइड भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि बिशप E6 में है। तो इस पोजीशन में जिसका भी मूव है वो एक मूव में अपना ओपोनेंट को चेकमेट कर सकता है। तो अभी हम अगला पोजीशन देखते हैं जहां पर यहां पर फिर से हमें निकालना है वाइट एक मूव में ब्लैक को कैसे चेकमेट कर सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि ब्लैक वाइट का रुक को अटैक किया है क्योंकि रुक का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वाइट सिर्फ एक मूव में ब्लैक को हरा सकता है। तो राइट मूव है यहाँ पे बिशप H4 स्क्वायर से F6 में बैठेगा, चेक। बिशप किंग को धमकी दे रहा है, चेक। किंग वापस जाके रुक को मार नहीं सकता है क्योंकि बिशप का कंट्रोल है और किंग इन तीनों स्क्वायर, ये चारों स्क्वायर में जा नहीं सकता है क्योंकि रुक का कंट्रोल है। तो किंग ना यहाँ पे रह पा रहा है, किंग ना भाग पा रहा है
और ये दोनों स्क्वायर्स पे पॉन से रुका हुआ है दोनों स्क्वायर, तो रुक बिशप का तालमेल और खुद का पॉन के चलते ये किंग फंस चुका है, चेकमेट हो चुका है। ये भी हमें ध्यान देना है कि किंग बिशप को मार नहीं पा रहा है क्योंकि वाइट का किंग का सपोर्ट है बिशप पर, तो इसमें वाइट का किंग का भी एक रोल है। तो इन तमाम एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं कि चेकमेट करने के लिए अकेला रुक चेकमेट तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसे कुछ सहयोग न मिले, या तो अपना पीस से, नहीं तो अपना ओपोनेंट का पीस अगर गलत स्क्वायर पे है तो उसके सहारे भी रुक ओपोनेंट को चेकमेट कर सकता है। तो अगला पोजीशन सॉल्व करते हैं। यहां पर वाइट का मूव है, एक मूव में ब्लैक को चेकमेट करना है। सही मूव है F4 चेक। अब जैसे हम F4 चेक देते हैं, पॉन से अब चेक दे रहे हैं, ब्लैक किंग से पॉन को मार नहीं पा रहा है क्योंकि यहां पे पॉन का सपोर्ट है, ना ब्लैक रुक को मार पा रहा है क्योंकि यहां C5 पॉन का सपोर्ट है, और किंग जो है ये 3 स्क्वायर्स में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां पे रुक का सपोर्ट है, और बाकी बचा ये दोनों स्क्वायर, यहां पर बिशप का सपोर्ट है, और हाँ ये D4 स्क्वायर में भी रुक का कंट्रोल है। तो हमने देखा रुक, बिशप और पॉन, इनके तालमेल से किंग बीच बोर्ड में, चेस बोर्ड का बीचों बीच चेकमेट हो रहा है। अक्सर ये किंग जब कोना में रहता है तब चेकमेट करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि भागने का घर कम होते हैं, लेकिन बीच में चारों तरफ भाग सकता है, उसके बावजूद भी ये वाइट के जो मोहरे हैं इनका तालमेल इतना अच्छा है कि किंग फंस चुका है। अगला पोजीशन, यहां पर वाइट टू प्ले एंड चेकमेट ब्लैक इन वन मूव। एक मूव में वाइट को चेकमेट करना है ब्लैक के ऊपर। तो सही चाल है रुक C5 चेक। एक शानदार मूव है क्योंकि यहां पर दिखने में लगता है कि बिशप रुक को शायद मार सकता है, लेकिन ये जो बिशप है ये ओपोनेंट का बिशप को बांध के रखा है, क्योंकि ये जैसे ही हटेगा चेक पड़ेगा। हाँ, जैसे ही ये बिशप हटेगा, ये बिशप जो है ये किंग के ऊपर चेक देगा, तो इसलिए बिशप हट नहीं पा रहा है। अब उसका फायदा उठाते हुए वाइट रुक C5 चेक दिया। अब ये जो किंग यहां रह नहीं सकता है रुक के लिए, यहां भी दे नहीं सकता है रुक के लिए, सामने आ नहीं सकता, वाइट का किंग है, और पीछे का 2 घर खुद का पीस ब्लॉक करके रखा है, चेकमेट। अगला पोजीशन, वाइट टू प्ले एंड चेकमेट एक चाल में। वाइट का मूव है और वाइट एक मूव में चेकमेट करेगा, और चेकमेट मुमकिन है क्योंकि यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। इस चेकमेट का मेन कारण है कि रुक ऑलरेडी ब्लैक का किंग का एक ही लाइन में है, लेकिन चेक इसलिए नहीं है क्योंकि खुद का बिशप उसको रोका हुआ है चेक को। अब हमें अपना बिशप को ऐसा जगह हटाना है जहां ब्लैक चेकमेट हो सकता है। तो बिशप कहां चलेगा? अगर बिशप हट के रुक से चेक देते हैं तो किंग भाग जाएगा, तो इसीलिए हमें रुक बिशप को ऐसा जगह हटना है कि ब्लैक का किंग भाग ना पाए। बिशप F5 चेक। अब किंग आगे जाएगा तो बिशप से चेकमेट है, किंग यहां रह नहीं पा रहा है रुक के लिए, और ना G7 F7 में आ पा रहा है क्योंकि ब्लैक का पॉन से चेकमेट। तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में या चेस का भाषा में डिस्कवर्ड चेक। डिस्कवर्ड का अर्थ है, ऐसे समझेंगे कि रुक से ये जो लाइन है चेक का, ये कवर किया हुआ है, इसे ढका है। किसने ढका है? खुद का बिशप ने। तो जब हम इस ढक्कन को हटा देते हैं उसका मतलब कवर को हटा रहे हैं। तो कवर को हटाने को इंग्लिश में डिस्कवर्ड हम लोग बोलते हैं। डिस्कवर्ड और उसके साथ चेक पड़ा, इसलिए डिस्कवर्ड चेक। अब इसी का हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, वाइट टू प्ले और एक मूव में कैसे चेकमेट करेगा।
फिर से बिशप और रुक का तालमेल है। अब हम देख रहे हैं कि ये बिशप से किंग के ऊपर चेक पड़ता, लेकिन रुक चेक को रोका हुआ है। तो अगर हम रुक को हट के किंग पे चेक देते हैं तो ब्लैक रुक से बिशप को मार देगा। इसीलिए व्हाइट का बेस्ट मूव है कि रुक को ऐसा जगह हटे जहां पे रुक मेरा बिशप को नहीं मार पाएगा। रुक b5 चेक। अब ये रुक तो बिशप को मार पा नहीं रहा है, रास्ता बंद है, और ये किंग कोने पे रह नहीं पा रहा है। बिशप का चेक है और बी फाइल में भी आ नहीं पा रहा है क्योंकि रुक का कब्जा है, और ऑफ कोर्स a7 में ब्लैक का खुद का पॉन है। तो इन तमाम फैक्टर्स के लिए ब्लैक यहां पर चेकमेट हो रहा है। ये भी एक नमूना है डिस्कवर्ड चेक का। अब हम अगला पोजीशन करते हैं जहां पे एक नया आइडिया सीखेंगे, उसे हम बोलते हैं डिस्कवर्ड चेक, लेकिन उसके साथ डबल चेक। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये रुक व्हाइट का रुक को अटैक किया है। अब जैसे ही हम इसे हट के चेक देंगे, ब्लैक क्या करेगा, मेरा रुक को ही मार देगा। तो इसीलिए हमें ऐसा चेक देना है कि जहां पे वो मार ना पाए, और वो है बिशप d6 चेक। फिर से बहुत अच्छा मूव, इसलिए कि रुक से चेक है और साथ ही बिशप से भी चेक है। अब वो मेरा रुक मारे तो मैं बोलूंगा बिशप से चेक बचो, वो बिशप मारे मेरा बिशप से तो मैं बोलूंगा रुक से चेक है, उसे बचो। तो दोनों से चेक, किसी को मार नहीं पा रहा है और भाग भी नहीं पा रहा है क्योंकि सामने पॉन से f7 पे मेरा पॉन है, g7 पे ब्लैक का खुद का पॉन है। तो ये एग्जाम्पल को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्कवर्ड चेक, लेकिन इसको डबल चेक भी बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ से चेक किंग के ऊपर। और अंततः लास्ट में हम इस पोजीशन में को सॉल्व करते हैं। फिर से व्हाइट का मूव है और व्हाइट को जीतना है, चेकमेट करना है एक चाल में। ध्यान देना है कि रुक व्हाइट का बिशप को अटैक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक चाल में चेकमेट करेंगे। अब व्हाइट यहां पे फिर से डबल चेक दे सकता है। एक तो यहां से डबल चेक दे सकता है कि रुक से भी चेक है और बिशप से भी चेक है, लेकिन इसमें क्या होगा, किंग भाग जाएगा। तो सही तरीका है डबल चेक देने का, रुक d8 डिस्कवर्ड चेक भी लगा और डबल चेक, दोनों पीसेस से, रुक से और बिशप से, दोनों जगह से चेक है, और किंग फिर से भाग नहीं पा रहा है, एक भी घर किंग के पास नहीं है। तो आशा करता हूं आज का ये जो वीडियो है, इससे हमें ये पता चला कि बिशप और रुक कितना अच्छा जोड़ी है और उनका तालमेल से हम कितना वैरायटी चेकमेट कर सकते हैं ओपोनेंट को। तो इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस में अवश्य बिशप और रुक को एक साथ हमें खिलाना है और मौका मिलने पे ओपोनेंट को चेकमेट भी करना है। धन्यवाद।